हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी के बारे में। तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होता है, 2 मार्क्स में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मनी इज़ व्हाट द लॉ सेज इज़ मनी। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के लॉ को आपको फॉलो करना होता है। तो उस कंट्री में जो उस कंट्री का लॉ कहता है कि ये मनी है तो आपको मनी मानना पड़ेगा। ठीक है। अब इंडिया का मनी आप यूएस में तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का जो लॉ कहता है कि डॉलर मनी है, यहाँ पे जो मनी है वो रुपी मनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी गवर्नमेंट कहता है मनी है वही मनी है। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर इट इज़ अ मनी इज़ मनी। तो आप जानते हो नोटबंदी हुआ तो क्या हुआ, जो पहले से नोट चल रहे थे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो मनी नहीं है, तो वो अब कागज़ का टुकड़ा बन गया। ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो जब भी जो भी गवर्नमेंट है वो जिस चीज़ को डिक्लेयर कर दे वो मनी है तो उसको ही हमको मानना होता है कि वो मनी है। तो इसीलिए लॉ बताता है हमको कि क्या मनी है। तो लॉ जिसको मनी कहेगा उसी को हम मनी मानेंगे। यही कारण है कि हर एक कंट्री में अलग अलग करेंसीज चलती हैं, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग लॉ है। तो उनका लॉ जैसा मनी चाहता है वैसा मनी अपनी कंट्री में चलाता है और उसी को सब लोग कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लॉ ही मनी को डिसाइड करता है और वही मनी सब लोग मानते हैं कि ये मनी इस कंट्री का पैसा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।